तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले जनाब कि अगर हमको एक ऐप चाहिए और उस ऐप को हम लोग किसी डेवलपर से बनाते हैं तो कितने रुपए लगेंगे। अब इस कंप्लीट वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, जैसा कि ऐप बनवाने में डेवलपर कितने पैसे लेता है, कितना समय लगता है, ऐप कितने टाइप्स के होते हैं, ऐप में हम लोग अगर मान लीजिए कोई अपडेट देते हैं तो उसके क्या अलग से पैसे लगते हैं। तो सारी जानकारी आपको बिल्कुल मिल जाएगी इस कंप्लीट वीडियो में, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ऐप बनवाने में कितना पैसा आता है, कैसे मैनेज किया जाता है, क्या टीम होती है, सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। प्लस मैं आपको जो नोट्स होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके पास आपके बाद में इंफॉर्मेशन रहेगी, आप पीडीएफ को खोल के देख भी सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐप अगर आप किसी डेवलपर से बनवाते हैं तो वो कितना चार्ज लेगा, पर हावर के हिसाब से कितना चार्ज लेगा, ऐप के कितने टाइप्स होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप एक ऐप बनवाना चाहते हैं या फिर एक आप ऐप बनाना चाहते हैं, आप एक डेवलपर हैं, तो आपके लिए भी कंप्लीट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब यहाँ पर समझते हैं कि आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा स्कैम हो चुका है ऐप डेवलपमेंट के लिए कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको बहुत ज़्यादा फंसा लिया जाता है, उसका सारा पैसा भी ले लेंगे और उसे ऐसा घटिया ऐप दे देंगे कि वो कभी भी वर्क सही से नहीं करेगा। अब आप जितने भी ऑफिशियल्स ऐप देखते हो, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर अदर जितने भी ऑफिशियल्स ऐप है जिनमें काफ़ी ज़्यादा डाउनलोडर्स हैं, तो ये ऑफिशियल ऐप है। इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाते हैं, काफ़ी समय होता है और एक दो डेवलपर नहीं, पूरी टीम वर्क करती है। अब यहाँ मार्केट में अब आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको 10,000 से लेकर यहाँ पे 20,000 तक के में आपको एक ऐप बनाकर दे देंगे। पर क्या वो ऐप टिकाऊ होते हैं? क्या आप कह सकते हो कि इन ऐप को जब मैं लॉन्च करूंगा तो इनसे एक मैं प्रॉपर अपना बिजनेस खड़ा कर पाऊंगा? आप खुद सोचिए कि ये ऐप कितने दिन आपके चलेंगे। ठीक है, ये ऐप एक बिजनेस नहीं बना सकते हैं, एक स्टार्टअप नहीं बना सकते हैं। ऐसे तो अगर कहें तो देखें बहुत सी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते करते आपको ऐप बनाकर दे देती हैं, जिनको ऐप बिल्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या वो ऐप ऐसे होते हैं जिनको हम लॉन्च कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको बहुत से ऐसे फालतू के लोग मिल जाएंगे जो कम पैसों में भी ऐप बनाकर दे सकते हैं, पर वो करते क्या, उनके पास पूरा एक कोड का टेम्पलेट पड़ा होता है, उसको उठाते हैं, थोड़ा बहुत आपके हिसाब से लोगो वगैरह चेंज किया, थोड़ी बहुत डिटेल चेंज करी और वो आपको थमा देते हैं। तो ऐसे तो ऐप यार कोई भी बना सकता है यार, जिसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो। पर प्रॉपर अगर आप एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, आपका कुछ ड्रीम है इस ऐप से लेकर, या फिर इस ऐप से आप किसी को सर्विस देना चाहते हो, तो आपको एक ऑफिशियल ऐप बनवाना होगा जहाँ पर आप वो टिकाऊ हो, ज़्यादा समय तक चल पाए, कोई क्रैश ना हो, कोई बग ना हो, कोई ऐसी कमी ना हो जिससे आपका डाटा लीक हो जाए, हैकर हैक कर ले। तो ऐसे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऐप डेवलपमेंट की, या फिर आपको कम से कम इतना तो नॉलेज होनी चाहिए कि ऐप्स बनते कैसे हैं, ऐप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी ये मत सोचिए कि जो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह मोबाइल के अंदर तक ऐप बनाने के लिए कहती है कि मोबाइल के अंदर ऐप बना लिया और उसको आप कर दो, ऐसा नहीं है। वो लोग अपनी एडसेंस की, एडमोब की आईडी डाले हुए होती हैं, जब आपका ऐप चलने लगेगा उसमें विजिटर्स आएंगे तो उनको फायदा होगा, वो ऐड दिखाएंगी। तो कभी भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से कभी भी ऐप मत बनवाइए। कोई भी ऐसा फ्रीलांसर जो ट्रस्टेड ना हो उससे ऐप ना बनवाइए। वो आपके कम से कम वहाँ 20 से 25,000 रुपये या 30,000 रुपये तक लेगा और एक ऐप बनाकर दे देगा, और वही ऐप दूसरे को भी कस्टमाइज करके दे देगा। उसको कुछ भी फंक्शंस नहीं डालने आते, ना ही वो प्रॉपर ऐप बना पाएगा, और वो आए दिन ऐप खराब होगा, कहीं क्रैश होगा, कहीं कोई बग आ गया, कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रॉपर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस तरीके ऐप डेवलपमेंट होता है, किस तरीके प्रोसीजर होता है, कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, फिर अपलोड कैसे किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस हिसाब से अगर आपको कभी भी अपना स्टार्टअप खड़ा करना हो, बिजनेस खड़ा करना हो, तब आप ऐसे ऐप बना सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली जनाब, मैं किसी भी जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ जो आपके काम की ना हो, या फिर मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही ना पूरा हो पाए। एक वीडियो होगी 30-40 मिनट की होगी, पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ पर आपके लाखों रुपए जो लगने वाले हैं वो आपको कम से कम सही जगह लगे, आपको कुछ फायदा हो उससे। ये नहीं आपने 20-30 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, थोड़े नहीं होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो की लेंथ मत देखिए, बस वीडियो की क्वालिटी देखिए जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं ये पूरे नोट्स आपको दिखाऊंगा, नोट्स पे पीपीटी पे पढ़ाने वाला हूँ, और वो सारा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का मटेरियल दे दूंगा। आप इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा के लिए उसको खोलकर देख सकते हो। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। पॉइंट 1 है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर जनाब आपके ऐप कितने टाइप के होते हैं? तो आपके ऐप होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, ऐप्स इज 3 टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्सर का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे। अब बताता हूँ, सबसे पहला जो आपका ऐप होता है वो नेटिव, हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म, 3 तरीके का ऐप होता है। आप कहोगे भाई नेटिव ऐप क्या होता है, हाइब्रिड ऐप क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला ऐप क्या होता है, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि 3 टाइप के ही ऐप होते हैं, या तो आपका नेटिव होगा, या तो हाइब्रिड होगा, या तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का होगा। अब सबसे पहले नेटिव में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे नेटिव ऐप जो होते हैं वो आपके सिर्फ देखिए, पर्टिकुलर अगर आपने iOS के लिए बनाया है, एप्पल डिवाइस के लिए बनाया है, तो वो एप्पल में ही वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका iOS प्लेटफॉर्म में हो गया, या फिर मैक में हो गया, या एप्पल वॉच में हो गया। आप iOS ही डिवाइस में उसको चला सकते हो क्योंकि आपने iOS के लिए ही बनाया है। या फिर अगर आपने सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाया है तो सिर्फ आप एंड्रॉयड में चला सकते हो, एंड्रॉयड का कोई भी मोबाइल होगा चलेगा, ठीक है। पर आप ये सोच लो कि एंड्रॉयड वाला iOS में चल जाए, नहीं चलेगा, iOS वाला एंड्रॉयड में चल जाए, नहीं चलेगा। दोनों का कोड अलग होगा, कोड बेस दोनों का अलग अलग होगा। ये iOS का ऐप iOS डेवलपर बनाएगा और आपका एंड्रॉयड का एंड्रॉयड डेवलपर बनाएगा। दोनों अलग अलग कोड बेस पे बनेंगे, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग होगी। iOS वाला सिर्फ iOS के लिए, एंड्रॉयड वाला सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। दोनों में एक ऐप नहीं चल पाएगा, ये इसके अंदर कमी होती है। पर यहाँ पे कुछ खूबियाँ भी हैं, जैसे कि आपका ये स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, ऐप रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करेगा बढ़िया से। आपको कोई भी जो भी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, जो व्यूवर्स यूज़ करेंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस स्मूथली मिलने वाला है। ये होते हैं आपके नेटिव ऐप्स। इसमें आपको डिफरेंट कोड बेस रखना होगा और काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो ये जो कॉस्टली है ये पड़ना इसलिए है क्योंकि आप अलग अलग कोड बेस दोनों के लिए रख रहे हो, iOS के लिए अलग, एंड्रॉयड के लिए अलग, ठीक है। अब अगर एग्जांपल है तो आपने पिंटरेस्ट की एप्लीकेशन देखी होगी। पिंटरेस्ट काफ़ी फेमस ऐप है, तो वहाँ पे आपको फोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो पिंटरेस्ट के लिए अंदर आपने देखा होगा कि ये अलग अलग हैं, iOS के लिए अलग हैं और आपका एंड्रॉयड के लिए अलग है, दोनों का कोड बेस अलग है। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि आपको नेटिव समझ में आ गया। अब यह हाइब्रिड का मैटर क्या है? हाइब्रिड क्या होता है? दरअसल इसमें वेब टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट आपके चाहे एंड्रॉयड मोबाइल में खोलो, चाहे iOS के मोबाइल में खोल लो, या लैपटॉप में खोल लो, विंडोज़ के अंदर सब में प्रॉपर वो फंक्शन करेंगी। वैसे ही वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जब बनाया जाता है तो उसमें आपका HTML यूज़ होता है, CSS यूज़ होता है, आपका जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है, बूटस्ट्रैप वगैरह थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया जाता है। और इसमें नेटिव फंक्शनैलिटी कैसे आती है आपको देखने होंगे। कोर्डोवा, आयोनिक, कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं वेबव्यू इंजन्स, इनकी मदद से नेटिव फंक्शनैलिटी दी जाती है। जो नेटिव ऐप्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी इन फ्रेमवर्क्स की मदद से दी जाती है। आपका आयोनिक कैपेसिटर हो गया, कोर्डोवा हो गया, और भी काफ़ी सारी हैं। तो इनसे वेबव्यू इंजन द्वारा इनको चलाया जाता है, इनमें नेटिव फंक्शनैलिटी दी जाती है, ये फ्रेमवर्क्स यूज़ होती हैं। अब इनका क्या होता है कि एक सिंगल कोड बेस होता है जिससे ये iOS में भी चल जाते हैं, एंड्रॉयड में भी चल जाते हैं, दोनों के लिए बढ़िया रहते हैं, ठीक है। पर इसमें होता क्या है, इसमें कॉस्ट भी आपकी कम आती है। आप कॉस्ट देखें तो काफ़ी कम रहती है, चीप में काम हो जाता है। मतलब उतना नहीं कि 10-20 हज़ार में हो जाएगा, पर बाकियों को देखते हुए कम रहता है। पर टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों में फंक्शनैलिटी होगी, तो इसलिए इसका कोड भी काफ़ी बड़ा होगा और टाइम भी लगता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज HTML CSS को प्रॉपर इंटीग्रेट करना होता है अच्छे से, इंजन में, वेबव्यू इंजन में फिट आना चाहिए। कहीं पे कोई ये ना हो कि इधर का उधर सिस्टम में जा रहा, उधर का इधर जा रहा, प्रॉपर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे तो आपको जो इंस्टाग्राम है वो आपका हाइब्रिड ऐप है, वो एक वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया हुआ ऐप है, इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करता है। और यहाँ पे आप उसको iOS में भी चलाएंगे तब भी वो सेम ऐप चल जाएगा, और आप यहाँ पे एंड्रॉयड में चलाएंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो सिंगल कोड बेस के अंदर दोनों में चल जाता है, ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है, काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब जो आपको मैंने हाइब्रिड ऐप बताया है और क्रॉस प्लेटफॉर्म लमसम एक होते हैं, पर हाइब्रिड में आपकी वेब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म में जो ऐप की टेक्नोलॉजी वही यूज़ होगी। पर इसमें सिंगल कोड बेस में आपका एंड्रॉयड का भी काम हो जाएगा, आप एंड्रॉयड भी चला सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपका iOS में भी काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों में ये यूज़ हो जाएगा। रिएक्ट, नेटिव, फ्लटर जैसी आपको फ्रेमवर्क्स यूज़ करनी होती हैं इनको चलाने के लिए। और इसमें वेबव्यू इंजन काम नहीं करता है। वेबव्यू इंजन की तरीके रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया, और भी आपको यहाँ पे 2-3 नाम दिख रहे हैं, ठीक है, यामरीन वगैरह, ये फ्रेमवर्क्स आपको यूज़ करनी होंगी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऐप होती हैं इस तरीके कोड किया जाता है, इनको इस तरीके प्रोग्राम किया जाता है, या फिर कहें तो इनमें उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो एंड्रॉयड को भी सपोर्टिव होती हैं और आपका यहाँ पे iOS को भी सपोर्टिव होती हैं। अगर आप कुछ डेमो वगैरह चाहते हैं कि मतलब किस तरीके से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो
iOS को भी सपोर्ट करती हैं, एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करती हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। मैं हो सकेगा तो एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इन फ्यूचर में, अभी तो नहीं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग के चल रहे हैं, लाइन टू लाइन प्रोजेक्ट्स आने हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तैयारी चल रही है। सी लैंग्वेज का कोर्स भी जनाब हम लोग इस चैनल पर लाने वाले हैं, जिसको बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी भी अच्छे यूट्यूबर ने समझाया, पर हम लोग उतना सरल तरीके से उसको समझाएंगे कि आपको सी लैंग्वेज लगने वाली नहीं है, HTML CSS जैसी सरल लैंग्वेज लगेगी। और HTML का कोर्स तो जनाब चल ही रहा है अपने चैनल पर, उसको जल्दी से हम लोग देखिए आपका एडवांस लेवल वाला स्टार्ट होने वाला है, और बाकी जो अभी तक चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। तो एडवांस लेवल वाला जल्दी हिस्सा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर नोट्स भी हम लोग ने आपको दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं HTML कोर्स के। और अगर मैं बताऊं तो सी लैंग्वेज के भी कोर्स हो सकेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इसी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइम कितना किस में लगने वाला है, क्या नेटिव जल्दी बनता, हाइब्रिड या फिर आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म, इन सब में कितना टाइम लगेगा ये हम लोग समझते हैं। अगर आप iOS के लिए नेटिव एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो 400 घंटे, लगभग 17 दिन के आसपास, 16-17 दिन के आसपास लगेंगे। काफ़ी टाइम उस हिसाब से लगता है क्योंकि इसको प्रॉपर अलग अलग कोड लिखना होता है इसलिए। और iOS के एप्लीकेशन वैसे से भी बिल्कुल स्मूथली चलने चाहिए, नहीं तो वो जल्दी एक्सेप्टेड नहीं करते हैं ऐप स्टोर वाले। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड को बनाने के लिए कम से कम 500 घंटे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 500 घंटे लगेंगे। 24 दिन का अंतर आएगा, सॉरी यहाँ पे 21 दिन का अंतर आएगा, 20-21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ हाइब्रिड एप्लीकेशन और क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर आप बना रहे हो तो 700 घंटे, मतलब ज़्यादा समय लगेगा इन दोनों की अपेक्षा देखते हुए, और लगभग 30-31 दिन का समय लगने वाला है जनाब। तो यहाँ पे इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें कोड बेस भी बड़ा होता है, दोनों में प्रॉपर फंक्शनैलिटी दे, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे हैं हमारी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं कि इंडिया में जो हमारे डेवलपर्स हैं वो ऐप को बनाने के लिए प्रति घंटा कितना चार्ज करते हैं। मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कंपनी चलाता हूँ, या फिर प्रॉपर मेरे पास एक कंपनी है जहाँ पे सभी लोग हैं, तो मैं 1 घंटे का कितना चार्ज करूँगा आपसे ऐप बनाने के लिए। तो अगर आप iOS का ऐप बनवा रहे हो तो आपका पर हावर, मतलब प्रति घंटे $26 लेगा एक डेवलपर। एक ऐप को बनाने के लिए अगर 1 घंटा आप उसका लेते हो तो 1 घंटे में तो नहीं बनेगा, पर 1 घंटे के हिसाब से वो $26 लेगा। अगर इंडियन करेंसी में अभी के हिसाब से बात करें तो आपकी $1 जो है, $1 की कीमत लगभग 79 पॉइंट समथिंग है, तो कुल मान के चलते $80, 79.9 ऐसे करके है। तो $80 इस समय फंक्शन, मतलब $80 कम से कम $1 की कीमत है INR में, तो 2072 रुपये, मतलब कम से कम 2100 रुपये आपका लग जाने वाला है सिर्फ ऐप को बनाने में। बाकी अभी उसकी टेस्टिंग का अलग है, अपलोडिंग का अलग है, अगर आप उसको अपडेट कराते हैं तो उसका चार्ज अलग है। सिर्फ बनाने में मतलब प्रति घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। प्रति घंटे 2072 रुपये लेगा एक डेवलपर, मतलब $26 के आसपास लेगा प्रति घंटे बनाने के लिए। अब जितने घंटे लगते हैं उसका आपको चार्ज करना होगा, ठीक है। एंड्रॉयड की बात करें तो प्रति घंटे $30 लेगा कोई भी डेवलपर। अगर उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो यहाँ पे 2391 रुपये आपके लमसम आगे पीछे लगेंगे जाके, ठीक है। तो ये देखिए कि आपके $30 प्रति घंटे के हिसाब से ले रहा है, 500 घंटे लगेंगे, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। हाइब्रिड एप्लीकेशन में यहाँ पे कम थोड़ा ले लेते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी ले लेते हैं। वैसे $23 के आसपास लेते हैं पर हावर, ठीक है, पर हावर लेते हैं, और 1833 रुपये लमसम बैठेंगे जाके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कोई अगर कंपनी है वो ऐप डेवलपर्स को हायर करेगी ऐप्स को बनवाने के लिए, तो कितने ऐप डेवलपर्स चाहिए iOS के लिए, कितने एंड्रॉयड के लिए, कितने हाइब्रिड या क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। तो अगर वो हायर कर रही है तो लमसम यहाँ पे 20 डेवलपर्स लेगी iOS के लिए, आपके 30 डेवलपर्स लेगी एंड्रॉयड के लिए, और कम से कम 50 डेवलपर्स लेगी आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर है या फिर हाइब्रिड वालों का। मतलब जैसे कि अगर आप iOS डेवलपर हैं तो कम से कम 20 डेवलपर ऐसे हायर होंगे, एंड्रॉयड डेवलपर हायर हो रहे हैं तो 30 डेवलपर्स हायर होंगे, और अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म जिनको एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों की नॉलेज होती है, कम से कम हाइब्रिड वालों को भी लमसम थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की, तो ऐसे 50 डेवलपर्स हायर होंगे जो दोनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताऊँगा।
कुछ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉस्ट, आपके ऐप के पैसे जो घटते बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक एग्जैक्ट वैल्यू कभी कोई नहीं बता सकता है, मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि इतने के आसपास बैठेगा। प्रॉपर हम लोग रिसर्च किए हुए हैं, रिसर्च के हिसाब से हम लोग अभी देख रहे हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, डेवलपर्स को अंदाज़ा होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि और कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें आपके पैसे घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि हमारे ऐप के अंदर फंक्शनैलिटी किस टाइप की, हम लोग कोई सिंपल एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, कोई मीडियम टाइप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनवा रहे हैं। आप कहोगे भाई सिंपल किसको कह सकते हैं, मीडियम किसको कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको कह सकते हैं। एक ऐप है तो हम ये कैसे समझेंगे कि हम लोग सिंपल ऐप है ये, या फिर मीडियम लेवल की, या फिर कॉम्प्लेक्स लेवल की ऐप है। तो ये आप डिसाइड जब करते हो कि आप मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ, आपको ऐप बनवाना है, तो आप बताओगे भाई मुझको इस टाइप का ऐप चाहिए, इसमें ये भी फीचर डाल देना, ये भी फीचर डाल देना, ये भी फीचर डाल देना। तो जो आप फीचर्स वगैरह बताते हो कि मुझको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी ऐप डिसाइड होती है कि वो कितनी हाईटेक ऐप है या कितनी लोअर क्लास ऐप है। ठीक है, तो अब कौन से फीचर्स का कितना रुपए पड़ता है, कितने फीचर्स किस में मिलते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सिंपल ऐप बनवाते हैं तो आपको बेसिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, कुछ खास इंटरफेस नहीं रहेगा, पर ठीक ठाक एक आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ईमेल द्वारा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूज़र से, ये आपको मिल जाएगा। सिंपल लॉगिन मिल जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर, जैसे होता है आरएसएस फीड वगैरह मिल जाएगी। मेन आपका सिंपल नहीं है, अभी आपको मीडियम और जो कॉम्प्लेक्स बताऊंगा उसकी कॉस्ट समझिएगा। इसको बनाने में लमसम 2 से 4 मंथ लग सकते हैं। ये आपके डेवलपर की स्किल पे भी बेस है कि कितना स्पीड में काम कर सकता है वो। लमसम $10,000 का खर्चा आएगा, इसलिए क्योंकि पर हावर वो कम से कम 20-25 में जो भी अभी हमने आपको बताया था उतना लेगा। ठीक है, तो 7.5 लाख इन इंडिया INR में बैठेगा, मतलब इंडियन रुपीज़ में बैठेगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि मीडियम एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फंक्शनैलिटी देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको सोशल मीडिया द्वारा लॉगिन मिल जाएगा। अब सोशल मीडिया लॉगिन आपने बहुत जगह देखा होगा, जहाँ पर आपको फेसबुक से, गूगल अकाउंट से या लिंक्डइन अकाउंट से साइन अप करने का ऑप्शन मिलता है कि आप उससे भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया द्वारा लॉगिन का अगर आप फंक्शनैलिटी या फीचर अपने आप ऐप में देना चाहते हैं तो आपका ये मिल जाएगा। पेमेंट इंटीग्रेशन आप कराना चाहते हैं कि मान लीजिए आप पेटीएम द्वारा, गूगल पे द्वारा, फ़ोन पे द्वारा, रोजर पे द्वारा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट एक्सेप्टेड कराना चाहते हैं अपने यूज़र से, तो आपको मीडियम लेवल एप्लीकेशन में जाना होगा। कैमरे का आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि आपके ऐप द्वारा कैमरा खुल जाए, कैमरे से फ़ोटो क्लिक हो जाए, प्लस उसकी इमेज की एडिटिंग वगैरह हो जाए। मान लीजिए कोई फ़िल्टर लगाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम में होता है यार फ़िल्टर वगैरह लगाना, उस तरीके का ऐप बनवा रहे हो तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। यूज़र की प्रोफाइल, मान लीजिए कोई जिसमें अकाउंट बनाता है, लाइक आपका जोमेटो में भी अकाउंट बनता है, इंस्टाग्राम में भी बनता है, फेसबुक में बनता है, तो उसमें प्रॉपर डाटा बेस होता है, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जैसे से आप फीचर्स को और एडवांस ले जाते हो। जैसा कि यहाँ पे 6 से 7 मंथ का समय लगेगा। फिर वही चीज़ है कि आपका डेवलपर कितना स्किल बेस है, वो कितनी जल्दी किस काम को कर पाता है, उस पर भी डिपेंड होता है। लमसम $28,000 लगेंगे। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 21 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा। कहोगे भाई आप कुछ ज़्यादा बता रहे हो, कुछ ज़्यादा, तो वो भी मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। पैसे क्यों मैं यहाँ पे अंदाज़ा लेकर चल रहा हूँ ज़्यादा का, वो अभी आपको समझ में आएगा। ये फुल अमाउंट होती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड हैं जो आपको शायद एक वेब डेवलपर ऐसे नहीं बताएगा जब तक आप उससे पूछोगे नहीं। ठीक है, तो क्या चीज़ें पूछनी है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले चलते हैं कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे। अब कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक यूट्यूब के अंदर आपको जितने फीचर्स होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग का, जियो लोकेशन, मतलब आपके आसपास कौन सा स्टोर है, किस चीज़ की शॉप है, ये सब आप लोकेशन द्वारा पता कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उसमें इंक्लूड होनी चाहिए कि मतलब सजेशन वगैरह आ रहे हैं। वीडियो अपलोडिंग का ऑप्शन, उसके बाद में सर्चिंग का, कोई सर्च करना चाहता है यूट्यूब पे, कोई ऐसे जैसे वीडियो सर्च होती हैं, प्लस एनालिटिक्स, जैसे हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको एनालिटिक्स पूरा उनके चैनल का मिलता है, तो इस तरीके का पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एनिमेशन होना चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर, प्लस एक एडमिन पैनल होगा जिससे आपका यूज़र कंट्रोल कर पाएगा अपनी एप्लीकेशन को। तो ये सब चीज़ें जब आप इंक्लूड कराते हो तो उसका दाम भी बढ़ जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है। वो एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में जाती हैं, और ये बेहद ही जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं जिनको काफ़ी काम में एक्सपीरियंस होता है वही कर सकते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं कि इतने हाई लेवल के फीचर्स इंक्लूड कर पाए आपकी एप्लीकेशन में।
अगर वो कर भी देगा तो कुछ दिन बाद वो काम नहीं करेंगे या फिर वो सही से कर नहीं पाएगा। तो आपको देखना है कि वो कर पा रहा है या फिर नहीं पा रहा है। आपको किसी को भी ऐसे डायरेक्ट ऐप बनाने के लिए पैसे नहीं देने हैं। बात करते हैं कि समय कितना लगेगा, तो 8 से 10 महीनों का समय या उससे ऊपर भी लग सकता है। लगभग $36,000 का खर्चा आने वाला है। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 27 लाख रुपीज़ का खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये जब आप एक 27 लाख की अमाउंट दोगे किसी को, तो मान के चलो वो आपको एक प्रॉपर बेहद ही अच्छा एप्लीकेशन देगा, प्रोफेशनल एप्लीकेशन देगा, जिसको आप प्ले स्टोर पर लॉन्च कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग करने के बाद जनाब उससे ये उम्मीद रख सकते हो कि इससे हम एक स्टार्टअप कर सकते हैं, उससे कुछ फ़ायदा भी आपका होगा। तो ये एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनेगा जो आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है। कोई फर्जी काम नहीं होगा कि मान लो आज एप्लीकेशन दिया कल काम नहीं कर रहा है, क्रैश कर रहा है, कोई बग है या फिर आपके एप्लीकेशन में दूसरे के एड्स चल रहे हैं, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने चाहिए। अब देखिए एक चीज़ बताऊं मैं कि 27 लाख, अभी मैं हम लोग बात कर रहे थे कि इतना पैसा नहीं लगेगा। शायद आपको ये लग रहा हो कि 27 लाख नहीं यार, 1-2 लाख में भी ऐप बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे किन किन चीज़ों के पैसे जुड़े। सबसे पहला कि आपके ये सारे फंक्शन जितने हैं, ये हाईटेक फंक्शन जब आप लगवाएंगे अपने ऐप में, उसका पैसा, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। प्लस एक ऐप जब बनता है, कोई ऑफिशियल ऐप बनाया जाता है किसी कंपनी द्वारा या कोई ऑफिशियल किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक ऐप बनाने के लिए उस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना होगा, 3 UI UX डिज़ाइनर हायर करने होंगे। UI UX मतलब यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस जो डिज़ाइन करते हैं। अब मान लो आपका कोई भी ऐप है, लाइक फेसबुक का ऐप है, अगर वो अच्छा दिखेगा नहीं, उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं होगी, तो कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा। इसलिए UI UX अच्छा होना चाहिए, यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़िया हो, इंटरफेस अच्छा दिखे। तो काफ़ी ज़्यादा जो डिज़ाइनर होते हैं पहले उसको एक एक चीज़ को एडोबे, फिग्मा जैसे टूल्स को यूज़ करते हैं, उसके डिज़ाइन पहले तैयार की जाती है। फिर डिज़ाइन तैयार करने के बाद कम से कम 4 डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके डिज़ाइन को, कोई बैकएंड तैयार करेगा, कोई आपका फ्रंट एंड तैयार करेगा, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड से तैयार होती हैं, कोई डाटाबेस तैयार कर रहा है। सब चीज़ें तैयार करने के लिए 4 डेवलपर्स कम से कम हायर होंगे। वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद आपस में उसको इंक्लूड करेंगे, तब जाके एक ऐप तैयार होगी। उसके बाद जाएगी कम से कम एक QA स्पेशलिस्ट उसको चेक करेगा। QA स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे QA स्पेशलिस्ट हूँ, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये होता है कि आप प्रॉपर टाइम पे एप्लीकेशन को बनवा पाएँ, एप्लीकेशन किस तरीके बनने उसको देखें, प्रॉपर कॉस्ट में। मान लीजिए आपको सामने वाले ने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो 5 लाख में उसका एप्लीकेशन तैयार हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ देखना है। कॉस्ट के ऊपर बजट नहीं जाना चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। फिर बात करते हैं QA स्पेशलिस्ट क्या देखता है। जब ऐप तैयार हो जाती है तो ऐप तैयार होने के बाद मेरे पास आएगी, मैं हूँ QA स्पेशलिस्ट। अब मैं उससे देखूंगा कि क्या ऐप सही से फंक्शन कर रही है, अगर कोई ऐप ओपन होती है तो कितना टाइम लेती है, क्या ऐप में कोई अभी बग है, अगर बग है तो उसको डीबग करवाएंगे। कम से कम वो 4-5 राउंड वापस भेजी जाती है, उसमें वो सुधार होते हैं। जब प्रॉपर QA स्पेशलिस्ट द्वारा फाइनल हो जाएगा कि यार ठीक है अब, तब उसको बीटा वर्जन के तौर पर लॉन्च किया जाता है। तो QA स्पेशलिस्ट एक आखिरी नज़र मारता है, उसको हर तरीके से चेक करता है, हर पहलू को समझता है कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, कि यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आपकी एप्लीकेशन तैयार है, आपने 27 लाख दे दिए, सब कुछ प्रॉपर एप्लीकेशन आपकी तैयार हो गई। अब बात करते हैं लॉन्चिंग की। तो लॉन्चिंग में भी आपके पैसे लगते हैं, वो भी वहाँ पे इंक्लूड होंगे। आप कोई भी ऐप अपलोड की जाएगी तो 2 ही जगह मेनली होती है, या तो आप एंड्रॉयड के लिए, अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने बनवाई है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कराएंगे, या फिर अगर आपने iOS के लिए एप्लीकेशन बनवाई है तो आप उसको ऐप स्टोर पे डलवाएंगे, ठीक है। अब इनकी भी पर्टिकुलर अपनी अपनी एक फ़ीस होती है, एक अमाउंट होता है। अब यहाँ पे अगर $25 देखिए 1 टाइम पड़ते हैं गूगल प्ले स्टोर के, इसमें आपको अपना एक डेवलपर अकाउंट बनाना होता है, उसमें एक बार आपको $25 दे देने हैं। उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन बनेंगी वो आप फ्री में फिर अपलोड कर पाओगे, दोबारा आपको एक भी अमाउंट नहीं देना है। बस शुरुआत में कम से कम $25 देने हैं, जो लगभग 2000 रुपये, 1900 रुपये के आसपास बैठेंगे जाकर। 1 टाइम पेमेंट देनी होती है, वो भी इंक्लूड हो रही है उन 27 लाख में, ठीक है। उसके बाद आप अगर ऐप स्टोर में भी वही एप्लीकेशन डलवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको $99 एनुअली देना होगा, मतलब पर ईयर, आपको पर ईयर
$99 ऐप स्टोर को देना होगा iOS की एप्लीकेशन डलवाने के लिए। तो ये भी कास्ट यहाँ पे जुड़ती जाकर सारे प्राइस इंक्लूड होकर आपको मैंने वहाँ पे बताए थे। तो इस तरीके आपके ऐप की प्राइस बढ़ती जाती है। कुछ और फैक्टर्स बताता हूँ जहाँ पर ऐप की प्राइस घटती बढ़ती है कि यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए एक ऐप तैयार है, लॉन्च हो गई है। लॉन्च होने के बाद क्या प्रोसेस क्या होता है, लॉन्च होने के बाद मान लीजिए आपने एंड्रॉयड में अपनी एप्लीकेशन या डलवाई या फिर iOS प्लेटफॉर्म पे डलवाया। अब मान लीजिए कोई अपडेट आता है एंड्रॉयड का, जैसे कि एंड्रॉयड 10 था, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया, 13 14 ऐसे आएगा, ठीक है। वैसे ही आपका iOS का भी अपडेट आता है। तो जिस तरीके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता है जनाब, उसी तरीके से हम लोगों को अपने ऐप को भी अपडेट करना पड़ता है। उस iOS प्लेटफॉर्म या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में जो अपडेट आई उसके अनुसार हमारा ऐप अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, कंफर्टेबल है कि ये नहीं है, उस तरीके हम लोगों को अपडेट देनी होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोगों को लेटेस्ट अपडेट देनी है, उसमें भी पैसा लगेगा डेवलपर्स का, वो भी उसमें इंक्लूड हुआ है। प्लस अगर उसमें कोई बग आता है, बीच में कोई चीज़ है, छोटी मोटी गड़बड़ी आती है, तो उसका बग भी वो फिक्स करके देगा डेवलपर्स। उसको प्रॉपर मेंटेनेंस होगी, लमसम एक टाइम पीरियड तक वो फ्री चार्ज करता है। उसके बाद आपको उस डेवलपर्स को फिर पैसे देने होते हैं, पर आपको कुछ समय तक ये सारी फंक्शनैलिटी देगा, मतलब ये सारी सर्विसेज उसको फ्री में देनी होती हैं कुछ समय तक, ठीक है। ये हर एक के साथ नहीं होगा, पर आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मुझे कितने समय बाद तक ये सर्विस दोगे। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो कितने समय तक बाद आप फ्री में काम करोगे मेरे लिए। मैंने आपको एक बार 27 लाख दिए, अब मान लीजिए कोई ऐप में बग आ गया, कोई अपडेट देनी है, तो कितना क्या आप उसके पैसे लोगे या फिर नहीं लोगे, आपको उससे पूछना है। उसके बाद आपको कोई लेटेस्ट थर्ड पार्टी सर्विस चाहिए, कोई API कॉल करानी है, कुछ भी करवाना है, उसके पैसे देने होते हैं। प्लस उसके बाद कोई न्यू टेक्नोलॉजी मान लीजिए आई है मार्केट के अंदर, आपका ऐप उस टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है, आपके यूज़र्स उसको और अच्छे से मतलब और अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है वो टेक्नोलॉजी, तो आपको वो टेक्नोलॉजी ऐड करानी होगी उससे, तो उसके भी पैसे पड़ते हैं। प्लस आपको एडिंग न्यू फीचर्स, कोई फीचर डालना है अपने ऐप के अंदर, इंक्लूड कराना कि यार ये डाल दें तो ये और अच्छा हो सकता है। तो जैसा कि आपका पहले फेसबुक था, फेसबुक में आपका स्टोरी फीचर आया, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई फीचर नया डलाना चाहते हो तो उसका भी पैसा पड़ता है, ठीक है। अब और कुछ फैक्टर्स हैं, उनमें भी यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है। अब ये जो आपका मैंने यहाँ पे प्राइस बताया है, ये प्राइस आपकी कुछ चीज़ों में और डिपेंड करती है। आप किस सिटी में रहते हो, आप नोएडा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो या किसी छोटी विलेज सिटी में रहते हो, तो ये बड़ी सिटीज़ में पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। कभी कभी छोटी सिटीज़ में कम ले लें या फिर छोटी में ज़्यादा ले लें, बड़ी में कम ले लें। तो सिटी भी आपकी मायने रखती है कि आप कितनी हाईटेक सिटी में रहते हो या कितनी विलेज टाइप में थोड़ा सा सिटी में रहते हो, समझ सकते हो आप। तो आपकी सिटी भी मायने रखती है कि आप कहाँ से उस ऐप को बनवा रहे हो, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड कि आप उस ऐप से किससे बनवा रहे हो, कोई फ्रीलांसर है या फिर कोई प्रॉपर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से बनवाते हो तो मेरा ट्रस्ट ज़्यादा रहता है कि यार वो कुछ समय तक तो आपको अच्छी सर्विस देते ही हैं। या फिर फ्रीलांसर भी कोई ये ना हो कि उसको आपको अभी मैं बताऊंगा कि कोई फ्रीलांसर से अगर बनवा रहे हो तो आपको किन बातों को ध्यान देना है, ये बात मैं अभी आगे बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि फ्रीलांसर किस टाइप का, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आप फ्रीलांसर से बनवा रहे हो या कंपनी से बनवा रहे हो, ये भी पैसे पर डिपेंड करता है। कंपनी ज़्यादा ले सकती है, फ्रीलांसर कम ले सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं यहाँ पे, आप नेगोशिएशन कितना कर रहे हो उससे कि यार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, ऊपर नीचे अपने हिसाब से फीचर्स को हटा या घटा सकते हो। मान लीजिए कोई फीचर आपने हटा दिया, माइनस कर दिया, तो उसके पैसे भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई फीचर प्लस कर दिया तो उसके आपके पैसे भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे घटते बढ़ते रहते हैं। उसके बाद आप इंडिया के अंदर किसी से ऐप बनवा रहे हो या ओवरसीज कंपनी से किसी ऐप बनवा रहे हो, इंडिया के अंदर बनवाओगे तो हो सकता है कम पैसे लगे, बाहर से बनवाओगे तो ज़्यादा लगे, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, आप बात कर लेते हैं कि हम लोग मान लीजिए फाइनली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कि ऐप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके अंदर कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, सब पता है। अब ऐप बनवाना है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन इंसान ट्रस्टेड है, कौन इंसान सही काम करके देगा या कौन इंसान मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड करने वाले लोग हैं और अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स आज आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे यहाँ पे हर चीज़ आपको मैं बता देने वाला हूँ। तो ये समझिए कि फैक्टर्स को अगर आप ध्यान दोगे तो आप जल्दी किसी के उसमें फंसोगे नहीं। अगर ये फैक्टर्स सब सही हैं तभी आप उससे ऐप बनवाइए। सबसे पहले अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसका पोर्टफोलियो चेक करिए कि कितना पोर्टफोलियो में उसने काम कर रखा है।
उसके पोर्टफोलियो के बाद उसकी रिव्यू चेक करिए कि यार उसका रिव्यू किस तरीके, लोगों का रेटिंग कितनी दी गई है। किसी मतलब होता नहीं कि रेटिंग ईमेल द्वारा दी जाती है, तो वो रेटिंग वगैरह चेक करनी है। उसके बाद उस ऐप ने मतलब उसने जो ऐप बनाया दूसरों के लिए, उस ऐप को आप एक बार डाउनलोड करके चाहे चेक कर लीजिए कि उसके फंक्शंस कैसे हैं, किस तरीके बिहेव है ऐप का। तो ये आप करिए। उसके बाद आप मान लीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कम से कम 2-3 कंपनी या 2-3 फ्रीलांसर से बात करिए। एक से डायरेक्ट बात करने के बाद तुरंत पेमेंट मत करिए कि मान लीजिए 4 लोग हैं तो चारों से मैंने दाम पता कर लिया, जिसकी कंपनी में सर्विस अच्छी है और जिसकी कंपनी में प्राइस भी मेरे हिसाब से, उससे आप काम कराइए। कभी भी एक इंसान पे भरोसा मत करिए। उसके बाद में आप जो मतलब जिस फ्रीलांसर से काम करा रहे हैं, मान लीजिए आप मुझसे करा रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी भी पहले कई एप्लीकेशन बना रखी होंगी, तो जो एप्लीकेशन मैंने बनाई है वो प्ले स्टोर पे होंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके कमेंट सेक्शन जाकर देखिए कि कमेंट में लोगों का कैसा कमेंट आया है, उस एप्लीकेशन को कितनी रेटिंग मिली है, कि यार वो एप्लीकेशन काम कर भी रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कितने लोगों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, हाउ मेनी पीपल्स डाउनलोड द एप्लीकेशन, ठीक है। कि ये भी देखना होता है कि यार उसकी एप्लीकेशन चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है। तो अगर आप कुछ इतने फैक्टर्स ध्यान रखते हो, ये पूरे फैक्टर्स, तो हो सकता है आप थोड़ा गड़बड़ लोगों के पास मत जाओ, बच जाओ। बाकी आपको अपना भी दिमाग लगाना है, लोगों को समझना होता है मार्केट के अंदर अगर आप इतना बड़ा काम करने आ रहे हो। और एक चीज़ आपसे और मैं बताऊंगा कि आप देखिए, आप लोगों की भी कुछ गलती होती है, आपको प्रॉपर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अगर आप कोई ऐप बनवा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ऐसे बनवाने मत पहुंच जाया करो कि यार अभी टिकटॉक एप्लीकेशन गई थी, सब टिकटॉक के पीछे पड़ गए, कोई भी नई एप्लीकेशन दिखे उसके पीछे पड़ गए। अभी बीच में आपका ओला वगैरह की एप्लीकेशन बहुत लोग बनवाने की सोच रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस होती है, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, वो लोग बनवाने चल देते हैं। तो प्रॉपर पहले एक रोड मैप तैयार करो यार। रोड मैप कैसे कि मतलब हम मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको किस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए, उस एप्लीकेशन के अंदर कितने फीचर्स चाहिए, उन फीचर्स का यूज़ लोग करेंगे भी कि फालतू में मैं वो फीचर ऐड करा रहा हूँ। पहले कम फीचर्स ऐड कराओ, फिर उसको देखो कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उसको अपडेट करो। अपडेट करने के बाद पहले ये देखो कि जो लोग आए हैं आपकी ऐप डाउनलोड करने के लिए, जो पुराने यूज़र्स हैं वो टिके हुए हैं कि उस ऐप को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर बिजनेस प्लान लेके जाया करो, कुछ माइंडसेट एक तैयार कर लो, उस हिसाब से जाओ। अगर आप भी बिल्कुल अंधभक्त बनकर जाओगे तो सामने वाला तो पैसे लेने के लिए बैठे ही है। लाख आपके पास करोड़ों रुपए हैं, वो करोड़ों भी लूट लेगा, क्या दिक्कत है उसको। तो आपको कुछ तो यार इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर अगर आज आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब आप किसी भी मान लीजिए पर्टिकुलर डेवलपर से बात करोगे तो उसको लगेगा कि आपके पास कुछ नॉलेज है और आप उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, उससे पूछ पाओगे किस टाइप की एप्लीकेशन है, क्या फीचर रहेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, सब क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आई होप आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी तक मैंने आपको पीपीटी के जितने भी पेजेस दिखाए हैं, इन सब की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ बना के लिंक डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमेशा उसको खोलकर एक बार देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन सारी याद आ जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, एक ही वीडियो के अंदर आपको कुछ भी छोड़ूँ ना, कहीं धोखा ना हो आपके साथ, पूरा आपको A to Z चीज़ें बता दूँ। तो अगर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा जनाब। थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अगर एक लाइक करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोडिंग सीखनी हो, इस चैनल पे कोडिंग सिखाई जाएगी, पूरे कोर्सेज अपलोड किए जाएंगे। प्लस आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट किया करिए, मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। जितने भी कमेंट्स आते हैं प्रॉपर सबकी मैं हेल्प करता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।